हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर बचे हुए क्विल्टेड पीस का एक आइटम लेकर आई हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास कुछ लंबे कलरफुल चेक में, इस तरह से छोटे ट्रायंगुलर शेप में और इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर पीस में बहुत सारे पीस हैं। ये तो थोड़े कम है, अभी तो एक बैग मैंने भर के नीचे रखा हुआ है। और इस तरह से ये देखिए लंबे पीस भी हैं कुछ इस तरह से। तो ये सारे मैं इकट्ठे कर लेती हूँ और इनका फिर एक यूज़फुल चीज़ बना लेती हूँ। तो ये देखिए इसमें इस शेप के भी हैं और जैसे जोड़ेंगे वैसे फिर इसको ठीक कर लेंगे काट उठ के। तो इस तरह से काफ़ी सारे पीसेस आपके पास भी होंगे, तो उनको फेंकिए मत कभी और इस तरह से इनको जोड़ के रख लीजिए। तो एक अच्छा खासा आइटम, एक क्या कई सारे आइटम इससे बन सकते हैं। तो फ़िलहाल आज जो मैं बताऊंगी वो तो बाद में बताऊंगी। तो देखिए जितने भी हैं, ये देखिए काफ़ी लंबा सा है, ये देखिए। तो इसको इस तरह से इसको पूरा रख लेंगे या जितनी ज़रूरत होगी जोड़ते जाएंगे काटते जाएंगे। और इन सबको जोड़ने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ मैंने यहाँ पर जोड़ के इस तरह से ये पीस तैयार किए हैं। ये पीछे से इस तरह से दिखाई देंगे इस तरह से, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ पर ये जो सिलाई, जहाँ पर जैसे ये जोड़ लगा है तो यहाँ पर डबल मशीन चला देते हैं, यहाँ डबल मशीन चला देते हैं। यहाँ पर जैसे ये दो कलर हैं तो यहाँ डबल मशीन चला देते हैं, तो जोड़ यहाँ पर मजबूत हो जाते हैं। बाकी जो लंबा लंबा पीस है उसमें सिंगल मशीन चला देते हैं। तो यहाँ पर जब मैं मशीन चलाती हूँ तो 3 नंबर पर चलाती हूँ, 3 नंबर पर स्टिच रखती हूँ, टेंशन उसकी। तो इस तरह से एक पीस मैंने ये तैयार किया है, ये देखिए। ये दूसरा पीस इस तरह से तैयार किया है, तीसरा पीस इस तरह से तैयार किया है और काफ़ी सारे पीस इस तरह से मैं बना बना के रखती जाती हूँ। तो ये ज़रूरत पड़ने पर काम आ जाते हैं। तो अभी आप लोगों ने जो कतरनें देखी, उसी कतरन में से मैंने इसको जोड़ के एक पीस तैयार किया है। और इसका साइज़ मैंने तैयार किया है आज यहाँ पर 14 इंच बाई 23 इंच इस तरह से। कि अभी ये 22.5 इंच दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी हम इसको खींचेंगे। अभी ये पीछे देखिए इतने सारे जोड़ हैं, जब इसको भी हम थोड़ा सा खींचेंगे तो ये 23 इंच आएगा। अभी ये सिकुड़ा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे कि इसकी प्रॉपर एक शेप आ जाए, सिकुड़ा हुआ ना रहे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस साइड पीछे के साइड में और एक तरह से कोई फैब्रिक ले लेंगे। ये मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया है और इसको पूरा पीछे रख के, इसको बराबर से रख के और इसको सिंपल चेक से मैं इसको क्विल्ट कर दूंगी। तो इससे ये जो सिलाई जितनी है ये भी छिप जाएंगी और कपड़ा भी पूरा स्ट्रेट हमारे पास सीधा इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि ये प्रेस करने से भी सीधा नहीं होगा। ये क्विल्टेड पीस है, तो इस क्विल्टेड पीस को हम फिर से क्विल्ट करेंगे और इसको एक प्रॉपर शेप दे देंगे, रेक्टेंगुलर शेप में 14 बाई 23 इंच में। तो चलिए पहले मैं इसको क्विल्ट कर लेती हूँ। और इसको हमने पीछे की तरफ से क्विल्ट कर लिया और चारों तरफ से इसमें हमने सफाई कर दी। तो ये जितनी भी सिलाई थी हमारी यहाँ पर छुप गई है और इसको हमने इससे क्विल्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम कुछ ट्रांसपेरेंट शीट लेंगे। जो ट्रांसपेरेंट शीट है उसका साइज़ अभी भी बता दे रही हूँ आप लोगों को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका साइज़ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 शीट मैंने ली हैं, इनका साइज़ है 5 बाई 9 इंच। तो 5 बाई 9 इंच की 2 हमें ट्रांसपेरेंट शीट चाहिए और इसके बाद हमें चाहिए 8 इंच बाई 9 इंच की 2 ट्रांसपेरेंट शीट चाहिए। और यहाँ पर मैंने लिया है 13 बाई 18 इंच की 2 ट्रांसपेरेंट शीट। तो ये सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो ये 13 बाई 18 इंच की जो दोनों ट्रांसपेरेंट शीट है इसको भी हम अलग रख देंगे। और ये जो 8 बाई 9 की है और 5 बाई 9 की है, इस पर हम जो 9 इंच का एरिया है उस पर हम पाइपिंग चढ़ा देंगे। तो ध्यान रखें कि चारों ये जो 4 शीट हैं हमारी 5 बाई 9 और 8 बाई 9 की, तो इसमें जो 9 इंच का एरिया है तो चारों में अलग अलग कलर की या मल्टी कलर की पाइपिंग चढ़ानी है। तो इससे इसका जो शो है या जो ट्रांसपेरेंट शीट हम लगा रहे हैं उसमें एक खूबसूरती आएगी। तो पहले हम एक किनारे 9 इंच पर इसमें पाइपिंग लगा लेते हैं और यहाँ पर हमने ये पाइपिंग चढ़ा ली। ये देखिए एक ये पीस है, एक ये पीस है और 2 पीस ये है। तो ये चारों को तैयार करने के बाद अब ये जो बड़ा वाला पीस है हमारे पास, इसको लेंगे। ये 2 पीस हैं, एक रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है
और इसका जो ये 13 इंच वाला एरिया है यहाँ पर एक इस तरह से जिप रखते हुए ट्रांसपेरेंट शीट के नीचे जिप को रखेंगे। जिप हमारी इधर जो सीधा है वो इस तरफ रहेगा नीचे की तरफ, और ट्रांसपेरेंट शीट को बीच में रखेंगे और फिर इसके ऊपर एक हम पाइपिंग चढ़ा देंगे। तो पाइपिंग भी आप यहाँ देख रहे हैं सब बचे हुए कपड़ों से मैंने बना रखी है, और इसको यहाँ पर सिलने के बाद, पूरा सिलने के बाद इसको पलटेंगे और इसको हम यहाँ पर चढ़ा देंगे। जिप, ट्रांसपेरेंट शीट और ये पाइपिंग हमने यहाँ पर जोड़ दी। अब इसको हमें इस पाइपिंग को, जिप को इधर ही रखना है, पाइपिंग को इधर अंदर की तरफ मोड़ते हुए, और जो जिप वाला फैब्रिक है इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से फिनिशिंग दे देनी है। जिप हमारे ट्रांसपेरेंट शीट की ही तरफ रहेगी इस तरह से। इसको हम यहाँ पर फिनिशिंग दे देंगे। यहाँ पर ये हमने फिनिशिंग दे दी। अब ये जो जिप है ये ट्रांसपेरेंट शीट है हमारी, ये देखिए ये पूरी ट्रांसपेरेंट शीट है इस तरह से। और इसको अब जिप का जो दूसरा सिरा है इसके ऊपर यहाँ पर लगाएंगे और पीछे से पाइपिंग डालते हुए जैसे इसको जोड़ा था सेम प्रोसीजर में इसको भी जोड़ के फाइनल कर देंगे। और जब पाइपिंग को फाइनल करेंगे तो इसको हम खोल देंगे। अब यहाँ पर क्योंकि हमें पाइपिंग लगानी है तो सिलने में दिक्कत ना हो, तो ये दूसरा पीस हम इसको खोल के हटा देंगे और इसको यहाँ पर जिप के साथ जोड़ेंगे और पाइपिंग चढ़ाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया। अब इसमें हम डालेंगे एक रनर। इसको डाल के पहले पूरा बाहर निकाल लेंगे रनर को, और फिर से रनर डालेंगे, इससे यहाँ पर फिनिशिंग आ जाएगी। अब इस रनर को डालने के बाद इस पाइपिंग को जो जिप के इधर लगी है इसको इधर ही रहने देंगे। शीट को पूरा बराबर करेंगे इस तरह से। इस रनर जो ये जो पाइपिंग हमने लगाई है इसको इस तरह से डाउन कर देंगे। जिप को पूरा फ्लैट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से पूरा फ्लैट कर देंगे। इस तरह से जिप हमें पीछे दिखाई देगी पूरी। ये फ्लैट हो गई। अब इसमें हम दोनों तरफ से इधर भी और इधर भी यहाँ पर लॉक सिस्टम देते हुए पाइपिंग को चढ़ा देंगे। और इस तरह हमने ये दो फोल्डर तैयार कर लिए। जिप हमारी एकदम फ्लैट है यहाँ पर, और इसमें इस तरह से सामान रखने के लिए आराम हो गया। तो अब ये दो फोल्डर बनाने के बाद हम लेंगे यहाँ पर 2 इंच विड्थ की और 20 इंच लंबी, 2 इंच चौड़ी और 20 इंच लंबी एक पट्टी लेंगे और इसको सिंपल इस तरह से मोड़ते हुए और एक डोरी तैयार कर लेंगे। इसको पूरा सिल डोरी तैयार करनी है। और ये हमने 20 इंच की डोरी बना ली और इसको हम हाफ कट कर लेंगे और 10 इंच की 2 पीस हमारे पास ये रेडी हो जाएंगी। अब इसको भी तैयार करने के बाद यहाँ पर हमने लिया है 11 इंच बाई 14 इंच का एक पीस, और इसमें जो हमने शुरू में ये 2 पीस तैयार किए थे 5 बाई 9 इंच के और 8 बाई 9 इंच का पीस, तो यहाँ पर इस पीस के ऊपर एक साइड से ये हमारा 9 इंच है, यहाँ पर ये हमारा छूटेगा थोड़ा, इसको हमें छोड़ देना है और एक साइड से इसको छोड़ देना है और इसको एक किनारे से सेट करते हुए कपड़े के इसके ऊपर ये 8 बाई 9 का पीस रखेंगे और फिर ये एक 5 बाई 9 का पीस रखेंगे इस तरह से। और इसको इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर पेपर की पट्टी लगाते हुए इसको 3 साइड से सिल देंगे। जैसे पेपर की पट्टी ले लेंगे उसके ऊपर लगा के इसको सिल देंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि जब सिलाई करते हैं तो कभी कभी बहुत मॉइस्चर होने की वजह से मशीन इस पर नहीं चलती, तो पेपर की पट्टी लगा करके सिलने से सिलाई आराम से हो जाती है, सिकुड़न नहीं आती। तो अब इसको यहाँ पर इस तरह से पट्टी रखेंगे, यहाँ रखेंगे, फिर इसको फाड़ के इधर ही लगा लेंगे और इसको 3 साइड से सिल देंगे। तो पहले इसको हम सिल लेते हैं। इसको हमने यहाँ पर इस तरह से जोड़ दिया और इधर अभी हमारा छूटा हुआ है कपड़ा। इसी तरह से दूसरा पीस लेंगे ये, और सेम प्रोसीजर में जो दूसरा पीस है अब इसमें हमने इसको इधर से अटैच किया था, इसको हम इस साइड से अटैच करेंगे, इधर से इस तरह से दूसरे कॉर्नर से अटैच करेंगे। तो जो ये कपड़ा हमारा छूटेगा ये बीच में आना चाहिए इस तरह से। तो अब इसको भी हम सेम प्रोसीजर में इधर से जोड़ेंगे और इधर से जोड़ देंगे पेपर लगा करके। ये दोनों पीस हमारे तैयार हो गए। तो ये पॉकेट इधर आ गई, ये इधर आ गई, बीच में हमको ये इतना स्पेस कपड़े का मिल गया। अब इसको तैयार करने के बाद यहाँ पर हम लेंगे 2.5 इंच बाई 14 इंच की एक पट्टी, इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ पर सेंटर मार्क निकालेंगे, सेंटर मार्क से
इसको हम सेंटर मार्क से 2.5 इधर एक मार्क लगा लेंगे और 2.5 इधर। टोटल हमें 5 इंच का डिस्टेंस चाहिए। अब ये जो सेंटर में हमने 5 इंच का डिस्टेंस निकाला है, यहाँ पर ये जो हमने दो 10 इंच की पट्टियाँ बनाई थी, इनको यहाँ पर सिल देंगे। इसको सिलने के बाद इसको पलट कर यहाँ पर सफाई से एक बार और पैक कर देंगे। तो एक पट्टी इधर लगानी है और एक पट्टी इधर लगानी है। तो ये 2 पट्टियाँ हमें लगानी है और इसको हमने यहाँ पर इस तरह से जोड़ लिया है। अब इसके बाद अब ये वापस हम अपना क्विल्टेड पीस लेंगे। इसमें इसको यहाँ पर एक किनारे से लगाएंगे। जिधर ये कपड़ा छोटा हुआ है ये बीच में रहेगा, इसको हम एक साइड से लगाएंगे और दूसरी पट्टी को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो पहले हम इसको किनारे से दोनों को जोड़ लेंगे। अब इसको हमने यहाँ पर इस तरह से जोड़ लिया। अब इसके बाद लेंगे ये वाली पट्टी, इसको हटा देते हैं और इस पट्टी में अब इस तरह की 2 पट्टियाँ और ले लेंगे और इसको यहाँ पर एक साइड में इसको जोड़ देंगे, इसको हटाते हुए एक साइड में इसको जोड़ देंगे। अब इस पट्टी को हम यहाँ पर चौड़ा करेंगे। तो इसको यहाँ पर पहले हम इस तरह से जोड़ लेते हैं। इसको हमने इस तरह से जोड़ लिया। ये फीता हमारा बीच में आ गया, दोनों तरफ ये दूसरा फैब्रिक आ गया। अब इसको रख देंगे। मेन पीस लेंगे यहाँ पर और इसमें अब हम एक कार्डबोर्ड लेंगे। कार्डबोर्ड हमने ये जो पीस हमने लिया है मेन पीस, इससे हमने इस छोटा लिया है। इसका मेजरमेंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसका साइज़ है 9 बाई 13 इंच। ये छोटा लिया है कार्डबोर्ड। अब इसको इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर पूरा इसको पास कर देंगे इस तरह से और दूसरा कार्डबोर्ड इसके अंदर पास कर देंगे। ये हमने इसके अंदर पास कर दिया और जो भी मेजरमेंट है सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसके बाद ये पीस लेंगे, इसको यहाँ रखते हुए कार्डबोर्ड को अंदर करते हुए अच्छे से पूरा फिट कर देंगे। यहाँ कॉर्नर से पूरा इसको फिट कर देंगे। अब ये जो फैब्रिक है इसको यहाँ पर पलटते हुए इसके ऊपर ये जो अभी हमारी 10 सिलाई बाकी है, यहाँ पे हमने ये छोड़ दिया था, तो इसके ऊपर इस फैब्रिक को हल्का सा पलटते हुए ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर से कवर करते हुए पूरा सिल देंगे और ट्रांसपेरेंट शीट को जो कार्डबोर्ड शीट है उसको अंदर की तरफ पूरा हम पुश कर देंगे, जिससे कि उस पर मशीन हमारी ना चलने पाए। तो इसको अब हम यहाँ पर कवर करके एक साइड से पहले सिल देंगे और ये देखिए इसको हमने यहाँ पर इस तरह से सिल दिया है मजबूती के साथ। अब ये कार्डबोर्ड हमारा अंदर फिक्स हो गया। अब यहाँ पर हम अब इसको सिलने के बाद दूसरी तरफ का जो पीस है इसको हम यहाँ पर इस तरह से सिल देंगे। अभी इस साइड से नहीं सिलना है और जो इधर का साइड है इसको नहीं पैक करना है। अभी केवल हम ये दोनों साइड को पैक करेंगे। तो जैसे इसको सिला था इसी तरह से इसको भी सिल देते हैं। यहाँ दोनों तरफ से पैक कर दिया है। तो ये अभी इस तरह से तैयार हुआ। अब यहाँ पर हम तीसरा कार्डबोर्ड लेंगे। ये है 2 बाई 13 इंच का और बीच में जो ये गैप है इसके अंदर यहाँ डाल देंगे और यहाँ से पैक कर देंगे और यहाँ से पैक कर देंगे और इसको बीच में रखते हुए फिर यहाँ ये जो कार्डबोर्ड है हमारा हाथ से इसको टच करेंगे और यहाँ से किनारे से मशीन चलाते हुए उस कार्डबोर्ड को भी पैक कर देंगे। तो पहले हम ऊपर नीचे बंद करेंगे, उसके बाद एक साइड से इधर एक साइड से इधर कार्डबोर्ड को बीच में फिक्स कर देंगे और इसको हमने यहाँ पर पूरा फिट कर दिया। ये जितने भी कार्डबोर्ड थे हमारे अंदर फिट हो चुके हैं। अब लेंगे हम यहाँ पर जिप। तो जिप के लिए इस तरह से मेजरमेंट करना है कि इंच टेप लेंगे और ये सेंटर है हमारा इस तरह से। तो एक साइड से इसको हम पहले मेजरमेंट कर लेंगे। तो ये है यहाँ पर 11 और ये है 14 और फिर ये 11। तो टोटल ये हमारा एक साइड का 36 हो गया, 36 इंच। तो यहाँ पर हम 36 की जगह जिप ले लेते हैं। पूरी 36 में 4 इंच और बढ़ा देंगे तो हो जाएगी। तो ये हमने 40 इंच की एक जिप ले ली। अब इस जिप को खोल देंगे, पूरा खोल देंगे। इसको खोलने के बाद एक पीस रख देंगे और एक साइड से इधर से थोड़ा सा छोड़ते हुए यहाँ पर हम पिन कर देंगे। इसको पिन कर देते हैं
और यहाँ से इसको पिन करने के बाद इसको यहाँ से, जहाँ से ये कार्डबोर्ड, बीच वाला कार्डबोर्ड हमारा यहाँ पर शुरू हुआ है, तो उसके ऊपर तो हम मशीन चलाएंगे नहीं, तो यहाँ से हम इसको सिलना शुरू करेंगे। इतनी ज़िप हम अपनी छोड़ देंगे, ये पूरी ज़िप 2 इंच की छोड़ देंगे। यहाँ से सिलते हुए लाएंगे, इस तरह से सिलते हुए लाएंगे यहाँ पर, और जैसे इधर छोड़ा है इसी तरह से यहाँ पर भी ला करके छोड़ देंगे। तो मशीन हमें कार्डबोर्ड के पास तक ही सिलाई करनी है, बाकी जो ज़िप है लंबी उसको छोड़ देंगे खुली। तो इसको जोड़ देते हैं, और जब इसको यहाँ पर जोड़ेंगे, इस ज़िप को यहाँ से जोड़ेंगे, तो इसके साथ ही हमें यहाँ पर पाइपिंग भी लगाते जाना होगा, क्योंकि इसको एक बार में ही सिलना है, बहुत ज़्यादा मशीन हम इस पर नहीं चला सकते। तो इसको हमें यहाँ पर इस तरह से पाइपिंग को मोड़ लेंगे और ज़िप के ऊपर पाइपिंग को रखते हुए एक साथ जोड़ना है। तो पहले हम एक साइड का इस तरह से जोड़ लेते हैं। इसको हमने यहाँ से इस तरह से जोड़ करके शुरुआत की, पाइपिंग को एक साथ जोड़ते हुए लाए। ये हमारी अंदर ज़िप दिखाई दे रही है, और इसको सेम जहाँ पर इसको शुरुआत किया था सेम उसी तरह से नीचे यहाँ पर भी हमने पाइपिंग को फोल्ड करके और यहाँ पर डबल मशीन चलाकर छोड़ दिया है। अब क्या करना है, और अब इस पाइपिंग को हम ज़िप को अंदर सीधा फ्लैट रखेंगे। ये ज़िप है हमारी, ये ज़िप है। पाइपिंग को इस तरह से बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से इधर लाएंगे, फोल्ड करके, और यहाँ पर फिनिशिंग दे देंगे। ज़िप हमारी पूरी फ्लैट अंदर होनी चाहिए, ये मशीन के नीचे नहीं आनी चाहिए। तो इस पर हम फिनिशिंग की मशीन चला देते हैं और पाइपिंग कंप्लीट कर देते हैं। और ये हमने यहाँ पर पूरी पाइपिंग चढ़ा दी, ये देखिए इस तरह से पूरी फिनिशिंग के साथ ये 3 तरफ हमने पाइपिंग चढ़ा दी। यहाँ से ये पूरी फिनिशिंग आ गई। इसी तरह से इस साइड भी जो ज़िप का दूसरा पार्ट है उसको रखेंगे। ज़िप का सीधा पार्ट इस तरह से होना चाहिए, ये ध्यान रहे आप लोगों को। और ये इतना यहाँ पर जितनी ज़िप इधर छोड़िए इतनी ज़िप इधर छोड़ते हुए इसको यहाँ से इस तरह से जोड़ेंगे और पाइपिंग एक साथ चढ़ाते जाएंगे, और फिर जैसे इसमें फिनिशिंग दी थी उसको भी फिनिशिंग दे देंगे। और जब इस साइड में हम इस ज़िप को जोड़ेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर ये जो बीच में हमने गैप दिया है, यहाँ से इसके ऊपर से पाइपिंग जो है इसको लगाते हुए पहले ले आएंगे इस तरह से, इसको फोल्ड करेंगे यहाँ पर पाइपिंग को, ज़िप को याली हटा देंगे और यहाँ पर पाइपिंग को फोल्ड करते हुए इस तरह से पहले सिल कर ले आएंगे। और फिर जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो इस ज़िप को इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर चढ़ा के सिल देंगे। तो यहाँ का जो बीच वाला एरिया है ये भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम ज़िप को यहाँ पर पिन कर लेंगे। पिन करने के बाद यहाँ से पाइपिंग को जोड़ना शुरू करेंगे और इस ज़िप के ऊपर लाएंगे, इस ज़िप के ऊपर इसको यहाँ पर इतना छोड़ देंगे और फिर इसको यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। इसी तरह से दूसरे साइड भी इसको हम पैक कर देंगे। तो इस पाइपिंग को यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। और ये देखिए इसमें हमने चारों तरफ पाइपिंग लगा दी, यहाँ पर भी इसको कवर कर दिया। तो ये पूरी सफाई के साथ लग गया और अच्छा भी दिखने लगा। अब हमें क्या करना है कि एक रनर डालना है। अब ये जिधर पॉकेट है तो पॉकेट के जो इधर पॉकेट की साइड वाला जो ज़िप है यहाँ पर रनर, यहाँ से रनर डालेंगे, केवल एक रनर डालेंगे और इसको हम पहले फोल्ड कर देंगे, ज़िप का सिरा बाहर निकालेंगे और यहाँ से रनर डाल करके ऊपर साइड में ले आएंगे। इसको इस तरह से डालने के बाद धीरे से फोल्डर बंद करेंगे और रनर को ऊपर ले आएंगे। फोल्ड करते हुए रनर को धीरे धीरे सेट करते हुए खींच लेंगे। ये देखिए ये कॉर्नर से कॉर्नर हमारा एकदम परफेक्टली मिल गया। अब इसको हम ऊपर की तरफ ले आएंगे इस तरफ, और इधर की ज़िप है अभी हमने यहाँ पर इसको रोक दिया है। अब जो इधर की ज़िप है ये हमारी बराबर कर लेंगे और इसको यहाँ पर एक पाइपिंग लगा करके इस तरह से एक कपड़ा ले लेंगे और इसको यहाँ पर पैक कर देंगे। तो एक सिरा यहाँ पर हमारा बंद हो जाएगा। तो पहले इसको हम इसी तरह से बंद रखते रखते इसको यहाँ पर हमें पाइपिंग लगा करके पैक करना होगा। तो यहाँ पर ज़िप पर कपड़ा चढ़ा करके यहाँ पर पैक कर देंगे। यहाँ पर ये हमने ज़िप पर पाइपिंग चढ़ा दी। अब इसको वापस खोलेंगे इस तरह से। खोलने के बाद अब ये जो इधर वाली दूसरी साइड की जो ज़िप है इस पर भी हम इसको बराबर से रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर एक
पाइपिंग चढ़ा देंगे, तो दोनों तरफ से ये ज़िप हमारी लॉक हो जाएगी। और इसमें दोनों तरफ ज़िप पर हमने यहाँ पर लॉक कर दिया है पाइपिंग लगा करके। अब इसके बाद हम लेंगे एक 7 इंच की पट्टी, इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसकी एक पूरी पट्टी तैयार कर लेंगे। इसके बाद लेंगे 4x4 का एक पीस और इसको बीच में से कट करेंगे। कट करने के बाद इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे ट्रायंगुलर शेप पर और इसको यहाँ से सिल देंगे और दूसरा पीस इस तरफ से सिल देंगे। सीधा करेंगे, दोनों पीस सीधे कर लेंगे और इसको यहाँ पर फिर एक इस तरह से पकड़ते हुए शेप दे देंगे। इसको शेप देने के बाद अब इसको एक ऊपर एक नीचे रखते हुए यहाँ पर इसके साथ ये जो ज़िप है इसके साथ यहाँ पर अटैच कर देंगे और इसको हमने इस तरह से यहाँ पर ज़िप के साथ यहाँ पर अटैच कर दिया। तो इससे ये रहेगा कि इधर हमारी ज़िप है, क्योंकि हम चारों तरफ हमने इसको मल्टी कलर में बना रखा है, तो ये पहचान रहेगी कि ये फाइल हमारी इस तरह से सीधी है और जब हम इसको हाथ में लेंगे तो ये इस तरह से लटकेगा तो और भी अच्छा लगेगा। तो अब क्या करना है, आगे हमने 2 पाउच और बनाए थे, तो यहाँ पर ये हमने फीता डाला है। तो ये जो 2 पाउच हैं इनको हमें यहाँ पर लगाना है। तो लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस तरह से इसको रखेंगे। ये जो फीता है हमारा इस पाउच के थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, एकदम किनारे नहीं होना चाहिए। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से हम एक दोनों पाउच को बराबर रखते हुए एकदम बराबर से कि अंदर की तरफ रहे, पाउच हमारा बाहर की तरफ ना निकलने पाए। सेंटर में इसको बीचों बीच में रखेंगे और यहाँ पर होल कर देंगे। इस तरह से कोई भी शार्प चीज़ ले लें, उसे होल कर लें या पेन से निशान लगा लें। इस तरह से निशान लगाने के बाद इसको अलग रख देते हैं। और ये जो हमने यहाँ पर होल किया है, अब यहाँ पर हम एक आईलेट लगाएंगे, 2 आईलेट लगाएंगे जहाँ पर दोनों को निशान लगाए हैं होल करके। तो इसको पहले थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं उसी होल पर से। तो इसको हम थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं इस तरह से। और अगर आपके पास आईलेट नहीं है तो आप यहाँ पर गर्म चीज़ से इसको होल कर सकते हैं और इसको फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा कट करना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना कि जितना बड़ा आईलेट है वो हमारा इसके अंदर आराम से चला जाए। आईलेट लगाने से क्या होगा कि ये फटेगा नहीं वहाँ से और जो फाइल है हमारी वो आगे तैयार होती रहेगी। बहुत हड़बड़ा के बहुत बड़ा उसमें होल नहीं करना है, बहुत आराम से इसको कट करते जाना है। जितनी ज़रूरत है बस उतना ही होल करना है। और आईलेट के साथ यहाँ पर एक वॉशर होता है, उस वॉशर को लेंगे हम, इसके ऊपर फिट करेंगे। जब आप आईलेट लेने जाएंगे तो जहाँ पर बैग या जूते या रिपेयर होते हैं वहाँ भी मिल जाएगा, और जहाँ बनते हैं वहाँ पर भी मिल जाएगा, आपको क्राफ्ट शॉप पर भी मिल जाएगा। तो इसके साथ एक यहाँ पर इस तरह की डाई भी मिलती है। वॉशर लगाने के बाद इसको हम यहाँ पर रखते हैं और इसको तेज़ी में ठोक करके और इसको सेट करते हैं। ये एक आईलेट लग गई इस तरह से, और इसी तरह से जो दूसरा होल किया है यहाँ पर एक दूसरा आईलेट लेंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे। इसी तरह से जो दूसरी फाइल है हमारी, इसमें भी जो होल करके हमने निशान लगाया था सेम जगह पर आईलेट लगा देंगे। और यहाँ पर ये हमने आईलेट लगा दिए हैं। अब इसको अपनी फाइल के अंदर लगाएंगे। ये जो फीते हैं तो इसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम पाउच इसमें और बढ़ा करके अपने सेफ्टी के साथ रख सकते हैं। अगर आपके पास आईलेट नहीं है तो आप यहाँ पर किसी गर्म चीज़ से, जैसे कि मैंने पहले बताया, किसी गर्म चीज़ से होल कर देंगे तो दोनों प्लास्टिक जो है आपस में चिपक जाएंगी। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो यहाँ पर वेलक्रो लगा लीजिए और यहाँ पर वेलक्रो का दूसरा पार्ट लगाइए और एक के ऊपर एक फाइल को लगाते जाइए। तो वेलक्रो से भी आपका पूरा जो फाइल रखने का सामान है, जो पाउच है, वो तैयार हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमने इसमें दोनों जो पाउच बनाए थे ट्रांसपेरेंट शीट के,
वो लग गए हैं। और ये जो आज का फाइल है ये मैंने ख़ास तौर पे आज अपने लिए बनाया है। अब जैसे मैंने कुछ दिन पहले बनाया था तो ये फर्मा में सब बना के रखती रहती हूँ, क्योंकि ऑर्डर पे भी सामान बनता रहता है। तो इसको हम इस तरह से संभाल के रख सकते हैं। मेरे पास बहुत सारा सामान है, छोटा बड़ा जो भी रहता है, तो इसको एक पन्नी में रखते रखते संभालते संभालते सामान गिरने लगता है। तो इससे अच्छा है कि एक फ़ाइल बना ली जाए। तो जितने भी वेस्ट मटीरियल पड़ा था उसका हमने बहुत अच्छे से यूज़ कर लिया। ये देखिए अभी कटिंग थोड़ी सी मेरे पास रखी है, जो पाउच वगैरह बनते रहते हैं। और ये जो हाथी वाली कटिंग बताई थी तो उसमें कभी एक पीस ये रखा है, सब यूज़ हो जाएगा। तो ये सब हम इस तरह से संभाल के रखते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैं पहले पन्नी में रखती थी, तो सब कभी टूट जाता था, कभी गिर जाता था। इस तरह से काफ़ी सामान है मेरे पास। तो जो छोटे पीस हैं उनको अलग रखेंगे, जो बड़े पीस हैं उनको अलग रखेंगे, पेपर कटिंग है उनको अलग रखेंगे। तो हर तरीके का सामान रखने के लिए अब मेरे पास एक फ़ाइल हो गई। आप भी अपने लिए बना लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है। और जो बहनें सिलाई करती हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। वो अपने चाहे जैसी सिलाई करती हूँ, ब्लाउज़ की कटिंग वगैरह करती हूँ, उन सब के भी जो फर्मा कटते हैं उनको भी संभाल के रखा जा सकता है। तो इस तरह से ये देखिए एक पाउच में ये आ गया। पेपर कटिंग हमारी यहाँ आ जाएगी सारी, क्योंकि पेपर खिसकता नहीं है जल्दी। ये सारी पेपर कटिंग है मेरे पास। इनको मैं अपने लिए एक ये तैयार हो गया, इसमें जो आ जाएगा उसको रख दूँगी। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। बार बार एक ही साइज़ को ढूंढ पाना बनाना बड़ा मुश्किल का काम होता है। और आपको भी सिखा दिया मैंने अपनी परेशानी दूर कर ली, आप अपनी परेशानी दूर कर लीजिएगा इस तरह से। तो ये एक फ़ाइल एकदम कंप्लीट। अब इस तरह के जैसे पाउच भर रहा है और पाउच की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पर इसको अलग से फ़ाइल को लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये 2 पॉकेट खाली हैं। इस तरह की जो काम की मैगज़ीन होती हैं, पेपर वगैरह के साथ आती हैं, उनको भी हम यहाँ पर आसानी से स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से ये नहीं आएगा, इसको ऊपर ऐसे ही रख देंगे। जो छोटा पीस है उसको रख लेते हैं इस तरह, इसको ऐसे ही रख लेंगे, आ जाएगा। ये देखिए ये एक बार मैंने कृष्णा बनाया था, तो इस तरह से ये बुद्धा है। इस तरह से काफ़ी कुछ मैं संभाल के रखती जाती हूँ जो भी बनाती हूँ। ये सारे पैचवर्क की डिज़ाइन है मेरे पास। तो इस तरह से जो भी है आप उसको इकट्ठा कीजिए, बनाइए। ये देखिए इसी में ये डॉल चिपक गई मेरी, ये निकल आई। ये सब आप लोगों को सिखाऊंगी एक ना एक दिन, सब टारगेट में है। ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ आ जाएंगी एक साथ इसके अंदर। और यहाँ तक कि देखिए जब मैं कलर मंगाती हूँ तो उसके साथ ही जो ऊपर मिल जाता है तो ये भी रख लेती हूँ। इसमें भी कोई ना कोई डिज़ाइन मिल ही जाती है। तो ये सब मैं छोटी छोटी चीज़ें संभाल कर रख लेती हूँ। तो ये बहुत काम की चीज़ है। उम्मीद है पसंद आया होगा आइडिया मेरा, लाइक करें। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो बॉर्डर दिया है इसकी वजह से ये पूरी फाइल अपनी पूरी स्पेस ले लेगी। कोई भी सामान टूटेगा नहीं, फंसेगा नहीं और पिचकेगा नहीं। इसको हम पूरी अच्छी तरह से इसमें स्टोर कर देंगे। आपके सामने मैंने इसको पूरा फिल कर दिया, ये देखिए। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।